आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम से जो है वो चलते हैं, जो आप बिल्कुल छोटी क्लासेस जो है वो 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो पहला टॉपिक है वो क्या है जी, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जो किसी भी चीज़ को गिनने के लिए इस्तेमाल हो उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं और इसके सेट को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, नेक्स्ट 10th के अंदर आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा जो पूरा है ही सेट से रिलेटेड। ठीक है, सेट का जो भी नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सेट का नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये नंबर्स चलते जाएंगे। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं मैं यही लिख दूं 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें मैं एक एलिमेंट का इजाफा कर दूं और वो एलिमेंट क्या है, 0, तो ये वाला जो हमारे पास सेट बन जाएगा इंक्लूडिंग 0 विच इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को हम z से जाहिर करते हैं, z से। इंटीजर्स के सेट को किससे जाहिर किया जाता है, z से। इसको लिखने के दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इंटीजर के सेट को हम z से लिखेंगे और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 भी होगा, तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स की नेगेटिव कॉपी यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स होंगे। पहला तरीका। इन इंटीजर्स को लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है, ये देखो सेंटर में 0, इसकी राइट साइड पर तमाम पॉजिटिव नंबर्स होंगे, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरह लेफ्ट साइड पर क्या होंगे, तमाम नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर से चलते जाएंगे -∞ तक, आखिरी जो सबसे छोटा नंबर जो दुनिया में पॉसिबल होगा वहां तक, और इधर से चलते जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद, ओ बिल्कुल सबसे एंड वाला। ठीक है, इनफाइनाइट, जिसकी कोई हद ही ना हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव नंबर होगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। यानी कि इसके अंदर 0, तमाम पॉजिटिव नंबर्स, तमाम नेगेटिव नंबर्स, ये सब शामिल होते हैं और इस सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, इकट्ठे करके प्लस माइनस वाले इकट्ठे ही कर दिए, ये माइनस वाला 1 प्लस वाला 1 इकट्ठा लिख दिया, माइनस वाला 2 प्लस वाला 2 इकट्ठा, माइनस वाला 3 प्लस वाला 3 इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बेटे, ऐसे तमाम नंबर्स। सबसे पहले रैशनल नंबर्स के सेट को हम Q से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, Q से जाहिर करते हैं। और ये जो रैशनल नंबर्स के सेट होते हैं वो जो सेट होता है वो ऐसे नंबर्स पर मुश्तमिल होता है जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। और शर्त ये है एंड Q इज, अच्छा बल्कि एक चीज़ और जो P और Q जो होते हैं ये दोनों के दोनों किस सेट से होते हैं, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, एंड Q जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था किसी भी नंबर को आप 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते, ये गुनाह कबीरा है। समझ आ रही है ना, तो लिहाजा किसी भी नंबर को हमने 0 पर डिवाइड नहीं करना। तो P/Q की शक्ल में तो लिखे जा सकते हैं और ये जो P और Q दो यानी कि जो बटे के ऊपर वैल्यू होगी और जो बटे के नीचे वैल्यू होगी वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से होगी। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकता है। लेकिन बटे के नीचे वाली जो वैल्यू Q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और दूसरी तरफ है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स जिसको हम Q' से लिखते हैं, जिसको हम Q' से जो है वो लिखते हैं। और ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास ये लिखे जा सकते हैं P/Q की शक्ल में। ठीक है, ये लिखे जा सकते हैं, जबकि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। इनको P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। बाकी सारी कंडीशंस वैसी की वैसी हैं।
P, Q और ये हमारे पास कहाँ से होंगे, ये सेट ऑफ Z में से होंगे, इंटीजर्स के सेट में से, एंड Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बट इनको P बटा Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स का सेट कहते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट है उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स का सेट। उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, आपके बुक के अंदर एक डायग्राम दी गई है, देखो सबसे छोटा सर्कल किसका है, सबसे छोटे सर्कल में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे छोटा जो सेट हुआ वो होगा नेचुरल नंबर्स का सेट। उससे बड़ा जिसके अंदर 0 शामिल हो गया है, होल नंबर्स का सेट। उससे बड़ा जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो गए हैं, इंटीजर्स का सेट। और उससे बड़ा रैशनल नंबर्स का सेट। और सबसे बड़ा जो सेट है वो किस चीज़ का है, रियल नंबर्स का सेट है। और याद रखिएगा, रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो हमारे पास R विच इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स के सेट का यूनियन होता है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के सेट का क्या होता है, यूनियन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई है बच्चे। अब ये जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम अगर डेसिमल में चेंज करें, अगर पॉइंट में चेंज करें, तो दो बेसिक पॉसिबिलिटीज जो है वो बन सकती हैं। ठीक है, नंबर 1 जिनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब टर्मिनेटिंग जो है ना, ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है, टर्मिनेट से निकला है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, हम अक्सर कहते हैं ना जी फलां ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि नौकरी से खारिज कर दिया गया, उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का क्या मतलब हुआ, ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। ऐसे नंबर्स जिनकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, इनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो है वो कहेंगे। आपकी बुक में बच्चे एग्जाम्पल दिए 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5 अगर आपके पास लिखा हो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, 0.4। तो ये जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं वो तो है ही, एक शुरू होते ही खत्म हो गए हैं। तो लिहाजा ये टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज क्या हैं, खत्म हो जाती हैं। एक और वैल्यू दी है 3/8, क्या आंसर आ रहा है, 3/8 विच इज इक्वल टू 0.375। इसमें भी पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं खत्म हो गई हैं ना, लिहाजा इनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, इख्तिताम पजीर इशारी आदाद। उर्दू में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग को कहते हैं इख्तिताम पजीर, यानी कि जिसका कोई खात्मा मुमकिन हो, कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाए। ठीक है, इख्तिताम पजीर। और डेसिमल को क्या कहते हैं उर्दू में, इशारी आदाद। ठीक है, डेसिमल को क्या कहते हैं, इशारी, और टर्मिनेटिंग मतलब इख्तिताम पजीर, जिनका जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो खत्म ही नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज खत्म ही नहीं हो रही। अब इसमें फिर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसमें फिर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मिसाल के तौर पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में बिलफर्ज आपकी, चलो बुक के मुताबिक ही देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया, इसमें दिया हुआ है 2/9, क्या आ रहा है, 0.2222, 2 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 0.2222, और ये चलता ही जा रहा है। अब इसमें मुझे बताओ, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो रही हैं, नहीं खत्म हो रही ना, 0.222222 लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, कोई एंड है ही नहीं है। सारी ज़िंदगी आप बैठ के 2 को 9 पे डिवाइड करते रहो, अभी आपके पास ये 0.2222 सारी ज़िंदगी आता रहेगा, कभी भी नहीं ख़त्म होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग, इख्तिताम पजीर कहेंगे या गैर इख्तिताम पजीर, गैर इख्तिताम पजीर, इसका खात्मा हो ही नहीं रहा, मर ही नहीं रहा, ये जान ही नहीं छोड़ रहा हमारी, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, रिकरिंग। रिकरिंग हमारे पास जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज खत्म तो ना हो रही हो लेकिन रिपीट हो रही हो, रिपीट हो रही हो। अब बताओ ये रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल, ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन रिकरिंग भी है, इसकी वैल्यू बार बार रिपीट भी हो रही है। देखो ना 2 2 2 2 वही वैल्यू नहीं बार बार रिपीट हो रही, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और वैल्यू दी हुई है बच्चे 4/11 विच इज इक्वल टू 0.363636
एंड सो ऑन। ये देखो ये भी हमारे पास पूरा का पूरा पेयर दो नंबर्स का रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ या रिकरिंग हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे गैर इख्तिताम पजीर इशारी अदाद, गैर इख्तिताम पजीर इशारी और तकरारी, तकरारी रिपीट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको जो है वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो कहेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे आपको जो है ना इसकी समझ आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल की थक्कड़ सी डेफिनेशन ये दी हुई है और बेहतरीन डेफिनेशन यहाँ से समझ आएगी, ठीक है। वो नंबर जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं जी, रैशनल नंबर, और जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में ना लिखा जा सके उनको हम कहते हैं इर्रेशनल। लेकिन पॉइंट की सूरत में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है? आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है बेटे, या तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज जो है वो ख़त्म हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल कहलाएगा। अब इस केस के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है ना बच्चे, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। ये दोनों नंबर्स जो है वो हमारे पास क्यू के सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट क्यू, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज खत्म हो जाएं या बार बार रिपीट होती रहें तो वो दोनों नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये वाली जो दोनों एग्जांपल्स हैं इसमें भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, भले खत्म नहीं हो रही बट रिपीट हो रही हैं, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये दोनों वैल्यूज सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक जो है वो अजीबो गरीब सा नंबर लिख के दिखाता हूँ। बिलफर्ज मेरे पास एक नंबर है, खतरे का निशान, बिलफर्ज 0.2639532105 कुछ भी आप लिखते चले जाओ। अब मुझे बताओ इसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आपको? कोई तरतीब हो किसके बाद जो है वो नंबर रिपीट हो रहे हैं? अब ये रिकरिंग भी हैं या नहीं है? नहीं है बेटे, रिकरिंग नहीं है, रिपीट तो नहीं हो रहे हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट में चेंज करने के बाद, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिनको पॉइंट में चेंज करो लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज ना वो खत्म हो रही हो ना रिपीट हो रही हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल कहलाएंगे। तो ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करता होगा। किससे? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करता होगा। बात समझ में आ गई है? अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज खत्म हो जाएं या पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज रिपीट हो रही हो, वो बेशक एक नंबर रिपीट हो रहा हो, 2 3 4 5 जितने भी है, एक पेयर रिपीट होना शर्त है। अगर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वो रैशनल नंबर्स हैं, और अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज ना खत्म हो रही हैं ना रिपीट हो रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? गैर नातिक आदाद, इंग्लिश में कहते हैं इसको इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। अब आए जरा आप एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2.1 के अंदर पहला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, एक पहले मैं आपको निशानी बता दूं बेटे, आपको प्राइम नंबर्स का पता है? कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? क्या? ओह सुभान अल्लाह, 2 4 6 ऐसे तमाम नंबर्स जो 1 पर डिवाइड हो सकते हैं और अपने आप पर डिवाइड हो सकते हैं। नंबर 1 2 ठीक है आपका, 2 3 5 7 आगे, हाँ 11 9 वाली बाउंगी नहीं मारनी, वो ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, समझ आ रही है ना? 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होगा क्योंकि वो 3 पर भी डिवाइड होता है, 5 पर भी डिवाइड होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा। ये सब के सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, अगर किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट ले लें वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इर्रेशनल नंबर। मिसाल आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका बेटे ज़रा स्क्वायर रूट लो, कैलकुलेटर निकालें ज़रा, साइंटिफिक कैलकुलेटर इधर मुझे दिखाएं। इसका हमने क्या लिखना है? सबसे पहले ये स्क्वायर रूट वाला साइन है, ये वाला, ठीक है, ये लिखेंगे और उसके बाद जो नंबर है वो लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 1.73, ठीक है। ये आगे चलती जाएगी। इसमें इसने डेसिमल के बाद पॉइंट जो है वो कम किए हुए हैं। मैं इसके मोड को चेंज करके इसको ज़रा रीसेट कर लेता हूँ।
क्या वैल्यू आ रही है बच्चे आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू, देखो पहले 1.73 आ रहा था, पॉइंट के बाद आपने सिर्फ दो वैल्यूज के लिए सेट किया था, 1.7320800808, पता नहीं क्या वैल्यू आ रही है, कोई पैटर्न है इसके अंदर? कोई पैटर्न नहीं है, वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे या इर्रेशनल कहेंगे? तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो आपने क्या बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है जी? आपने सिर्फ इतना सा लिख देना है। इधर देखो बच्चे, इसके सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, सोल्यूशन आपने क्या लिखना है, इट इज एन इर्रेशनल नंबर, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ आई ये बात बच्चे? उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या दी है, 1/6। आपने सिर्फ कैलकुलेटर उठाना है, उसको पॉइंट में चेंज करके देख लेना है। 1 डिवाइडेड बाय 6, क्या आंसर आ रहा है? 0.1666666 रिपीट हो रहा है ना, लिहाजा पॉइंट के बाद भले वैल्यू खत्म नहीं हो रही, लेकिन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे या इर्रेशनल कहेंगे? रैशनल। तो हमारे पास 1/6 क्या हुआ, इसके अभी आपने सिर्फ ऐसे पार्ट लिखना है और नीचे क्या लिखेंगे, इट इज अ रैशनल नंबर, आ लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे, इर्रेशनल से पहले जो है वो आप एन लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 15/2, 15 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ रहा है? 7 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू खत्म हो गई, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? इसमें। लिहाजा ये रैशनल हुआ या इर्रेशनल? रैशनल नंबर है। तो आप ये कह सकते हैं 15/2 इज अ रैशनल नंबर। इसी तरह जो है वो 7.25 ऑलरेडी पॉइंट में वैल्यू दी हुई है, रैशनल नंबर हुआ या इर्रेशनल? रैशनल नंबर। आगे दिया हुआ है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 29, आप ढूंढो 29 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? हाँ जी। तो और मैंने आपको क्या बताया था, हर प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। ये आप चेक कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 29, आंसर चेक करो, 5.38516480 कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, यानी कि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसको भी आपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है। ये समझ में आ गई है बच्चे? हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 क्या दिया हुआ है बच्चों, 17/25, 17/25। वो आपको ये कह रहा है कि आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि आपने इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। ये अब आपको वो वैसे वाली डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो आप पहले करते थे बचपन में। कैलकुलेटर साइंटिफिक आपको अलाउ है, आप सिंपली क्या लिखो, 17 डिवाइडेड बाय 25, आंसर में वैल्यू क्या आ रही है, 0.17/25 है, बाय 25, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0.68। और आपने इसको क्या लिख देना है, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन, और उसके बाद आपने क्या करना है, 17/25 विच इज़ इक्वल टू 0.68, और यही आपका आंसर है। बस आपने सिर्फ इसको पॉइंट में चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह हाँ जी पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपने यही करना है। उसके बाद 19/4 दिया हुआ है, 57/8 दिया गया है, 205/18 दिया गया। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स क्या हैं, फॉल्स हैं। पहला आपको क्या दिया गया, 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आप 2/3 को डिवाइड करके देख लो, एक मिनट 2/3 को आप डिवाइड करके देख लो, 0.666666, ये तो रैशनल नंबर बन रहा है, इसने क्या बोला है, इर्रेशनल, तो झूठ बोला है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखो, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये ठीक है, पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर ही होता है क्योंकि इसमें पैटर्न नहीं पाया जाता। 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इसने क्या कहा है, 1 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड करके देख लो, और वो कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन पॉइंट के बाद तो वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही, 0.11111111 चलती जा रही है, टर्मिनेटिंग तो ना हुआ ना, इख्तिताम पजीर तो नहीं है, ये गैर इख्तिताम पजीर है, लिहाजा ये झूठ बोल रहा है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, आप डिवाइड करके देख लो, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास 0.75 आ गया। इट्स मीन ये क्या है, वाकई टर्मिनेटिंग है, लिहाजा ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन, चेक कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग तो नहीं है, 0.8 खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हुई, लिहाजा ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ आइए बात बच्चे?
और समझ आ गई है? चलें जी, बस आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे और कल आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें अगर कोई मसला है, कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है वो दोबारा से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर समझ आ गई है तो पुत्र फिर कल करके आने। ठीक है जी, होमवर्क में और वाइट बोर्ड पे लिखना, लिहाजा कल आप करके आएंगे। ठीक है बच्चे, चलो डेफिनेशंस, जी बिल्कुल, डेफिनेशंस तो इसमें है ही नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है डेफिनेशंस की आप प्रॉपर। हाँ, इसमें जो है वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इनकी डेफिनेशंस हैं वो आप करके आइएगा। ठीक है, किस कहाँ से और कहाँ से? नहीं, इसमें डेफिनेशन तो मैंने कहीं नहीं लिखी, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे समझाया है आपको। बुक से ही तैयार करके आनी है डेफिनेटली। ठीक हो गया बच्चे, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह जो है कल एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, वो कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी।